और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा रात में उसे डरावने सपने आएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने गुल्ली बुल्ली इन ज़ॉम्बी ट्रेन पार्ट 3 में देखा था कि ये लोग कितना भी बचने की कोशिश करें ये लोग बच ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी इन लोगों की मदद नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। और तभी सोन पीछे मुड़ता है और कहता है कि मेरे दिमाग में तो एक आइडिया आया है, एक तरीके से हम लोग बच सकते हैं। हम लोगों को बचने के लिए सिर्फ ट्रेन की सीट के पीछे छिपना होगा, और जब ये दरवाजा तोड़ के ज़ॉम्बी अंदर आएंगे तो वो हमें नहीं खोज पाएंगे और वो आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। और इसकी फायदा उठा के हम लोग पीछे के दरवाजे से पीछे निकल जाएंगे, इसके अलावा तो कोई रास्ता भी नहीं है। और इसकी बात सुन के बुल्ली कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो बिल्कुल सही है, हम लोग यही करने वाले हैं। लेकिन ये क्या, ज़ॉम्बी तो दरवाजा तोड़ना छोड़ ही नहीं रहे, और ये रेड ज़ॉम्बी तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है और दरवाजा तोड़ ही देता है। लेकिन ये क्या, अच्छी बात तो ये है कि गुल्ली और सोन दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं, और यही बुल्ली सीट के पीछे छुपा हुआ है, और ज़ॉम्बी इन्हें देखे बगैर आगे बढ़ने लग जाते हैं। और जैसे ही सारे ज़ॉम्बी एक एक करके पार करते हैं, वैसे ही गुल्ली और सोन इस कोच से दूसरे कोच में चले जाते हैं। अब बचा रहा बुल्ली, और जैसे ही बुल्ली यहाँ देख रहा होता है सारे ज़ॉम्बी एक एक करके जा रहे होते हैं। अब बुल्ली की बारी है, और ये क्या, एक ज़ॉम्बी तो बुल्ली के पास ही खड़ा हो जाता है। कहीं इसने बुल्ली को देख तो नहीं लिया। अब लगता है बुल्ली के लिए काफी खतरे वाली बात है। अरे नहीं, ये क्या, ये ज़ॉम्बी तो आगे बढ़ते जा रहा है। लगता है इसने बुल्ली को नहीं देखा। बुल्ली की भी बारी है यहाँ से निकलने की। अब बुल्ली यहाँ से निकल के बच सकता है। और हाँ, बुल्ली भी अब यहाँ से जल्दी जल्दी निकलने लग गया है, क्योंकि अगर ये ज़ॉम्बी के जाल में फंसा रह गया तो इसकी भी मौत हो सकती है। और जैसे ही ये तीनों पीछे की कोच में पहुंचते हैं, तभी सोन कहता है कि चलो गुल्ली और बुल्ली हम लोग यहाँ से कूद जाते हैं ताकि हम लोग इस ट्रेन के ज़ॉम्बीज़ से बच पाएं। तभी गुल्ली कहता है कि तुम्हें दिमाग नहीं है क्या, अगर हम लोग यहाँ से कूदेंगे तो हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी, हल्का भी तो दिमाग लगाया करो। और ये क्या, ट्रेन चलते चलते एक जगह पे आके रुक जाती है। तभी गुल्ली बुल्ली और सोन अपने आपस में बात करने लग जाते हैं कि अरे ये ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई, ट्रेन का तो ये रुकने का रास्ता ही नहीं था। और तभी बुल्ली कहता है हो सकता है कि ये लोग ट्रेन ड्राइवर तक पहुँच गए होंगे और ज़ॉम्बी ट्रेन ड्राइवर को भी मार दिए होंगे। तभी ये लोग बोलते हैं ऐसा हो भी सकता है, तो अब हम लोग बचने के लिए क्या करें, इस जगह का इलाका भी हमें नहीं पता है, तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। तभी सोन कहता है कि हम लोग नीचे उतरेंगे, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ हैं। और ऐसे ही तीनों नीचे एक एक करके उतर जाते हैं। और तभी सोन कहता है कि यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा, पता नहीं हम लोग किस गांव में आके रुक चुके हैं। तभी बुल्ली कहता है कि पीछे मुड़ो। तभी सोन कहता है कहीं हमारे पीछे ज़ॉम्बीज़ तो नहीं आ गए हैं, बुल्ली तुम इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। तभी बुल्ली कहता है कि अगर ज़ॉम्बी आ गए होते तो मैं यहाँ से भाग नहीं जाता क्या, तुम एक बार पीछे तो मुड़ो। तभी वो लोग जब पीछे मुड़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि सामने की ओर एक झोपड़ी है जिसमें लाइट भी जल रही है, मतलब वहाँ कोई ना कोई तो रहता ही है। तभी सोन कहता है कि चलो हम लोग उसी घर के पास चलते हैं, और वहाँ कोई ना कोई तो हमें मिल ही जाएगा हमारी मदद करने के लिए। और वो तीनों वहाँ चल देते हैं। और ये भी हो सकता है अगर ज़ॉम्बीज़ ट्रेन ड्राइवर तक पहुँच गए होंगे, इसका मतलब कि उन्होंने सबको काट लिया होगा, इसका मतलब ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ भर गए होंगे। और ये लोग जैसे ही कुटिया के पास पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि सामने चटाई पे एक इंसान सोया हुआ है जो कि बूढ़ा होता है। और बुल्ली कहता है उठिए अंकल, हमारी मदद करिए, हम काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में फंसे हुए हैं। तभी ये बात सुन के वो बूढ़ा इंसान उठ खड़ा होता है। और वो बूढ़ा इंसान उनकी तरफ थोड़ी देर देखता है और तभी पूछता है तुम लोग हो कौन और तुम लोग कहाँ से यहाँ पे आए हो और तुम लोगों के साथ क्या मुसीबत की घटना घटी है। तभी वो बताता है कि रुकिए हम आपको सब शुरू से बताते हैं। तभी वो लोग ऐसी कहानी सुनाने लग जाते हैं जो उनके साथ घटी थी। और इन लोगों के साथ बीती हुई घटना सुन के वो इंसान बताता है कि तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरे घर में एक गन रखी है जिससे हम लोग ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हैं। और ये बात सुन के सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और तभी सोन कहता है चलिए ना जल्दी से अपनी बंदूक को लाइए और चलिए हम लोग सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं। और ये क्या, ट्रेन पे एक इंसान तो अभी भी जिंदा बचा है जिसकी भी मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि इसके बगल में 2 ज़ॉम्बीज़ अभी तक खड़े हैं और हो सकता है ये ज़ॉम्बीज़ इस पे हमला कर दे, लेकिन इन्होंने अभी तक उसे देखा नहीं है और ये लोग उसके और गन लेके जा चुके हैं। और गुल्ली कहता है शुक्र है कि आपके पास एक गन है। तभी वो कहता है अंकल वैसे आपके पास ये गन आया कैसे। तभी वो अंकल बताने लगते हैं
तभी वो बूढ़ा इंसान बताता है, मैंने इस बंदूक को इसीलिए लिया है क्योंकि काफी लोग यहाँ पे जानवर का शिकार करने आते हैं और उनसे बचाने के लिए मैं इस बंदूक को रखता हूँ ताकि मैं जानवरों का शिकार होने से उन्हें बचा लूँ। और ये क्या इतना बात कर ही रहे होते हैं, तभी सामने का गेट खुलता है और ये सब देख के सॉन कहता है, लगता है किसी ने ट्रेन का बटन दबा दिया जिससे सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तभी बुल्ली कहते हैं कि चलिए ना अंकल, आप जल्दी से इन्हें मारिए वरना ये हम लोगों को मार डालेंगे। तभी वो अंकल भी उन पे निशाना लगाने लगते हैं और एक ब्राउन ज़ॉम्बी को एक गोली भी मारते हैं और जैसे ब्राउन ज़ॉम्बी को जाके एक गोली लगती है वो जमीन पे गिर जाता है और मर जाता है। लेकिन इसकी आवाज़ सुन के बाकी सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन से नीचे कूद जाते हैं और उनकी ओर आने लग जाते हैं और जैसे ही सारे ज़ॉम्बीज इनकी ओर बढ़ने लग जाते हैं तभी बुल्ली कहता है कि अंकल आप रुके हुए क्यों हैं, ये तो हमें मार खाएंगे, आप जल्दी से इन्हें गोली मारिए। तभी वो एक एक करके सबको गोली मारने लग जाते हैं और अपनी शूटिंग की कला दिखाने लग जाते हैं। और ये क्या, इनकी गोली से तो एक एक ज़ॉम्बी से एक एक करके मरते जा रहे हैं और इस अंकल का तो एम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये जिस पे भी एम लगा के उसे मार रहे हैं सब एक एक करके मरते जा रहे हैं। और ये क्या, इन्होंने तो सबको मार डाला। और जैसे ही सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि ट्रेन के गेट पे तो एक और इंसान खड़ा है और उसे देखने के बाद वो इंसान कहता है कि अरे मुझे गोली मत मारना, मैं इंसान हूँ, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। तभी वो लोग बोलते हैं कि अंकल इसे गोली बिल्कुल मत मारना क्योंकि ये तो एक इंसान है और ये पता नहीं कैसे बच गया। तभी वो कहता है कि अंदर और भी ज़ॉम्बीज नहीं बचे, तुमने सबको मार डाला है। और तभी गुल्ली कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि सारे ज़ॉम्बीज मारे गए, लेकिन एक तो ये भी बात है कि जो भी ड्राइवर था वो भी ज़ॉम्बी बन के मारा गया तो हमें गाँव कौन लेके जाएगा। तभी वो इंसान कहता है कि मैं पहले एक ट्रेन ड्राइवर ही था तो हम तुम्हें गाँव लेके जा सकते हैं। तभी बुल्ली कहता है कि तो इतनी देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से चलो। और वो अंकल को धन्यवाद करता है कि आपने हमारी मदद करके हमारी जान बचा ली और अंकल उन्हें देखने लग जाते हैं और वो लोग जाने लग जाते हैं अपनी गाँव की ओर। तो इस तरीके से गुल्ली बुल्ली और सॉन ज़ॉम्बीज बनने से बच गए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही गुल्ली बुल्ली से रिलेटेड वीडियोस आपको रेगुलर देखने को मिले। और ये लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं और अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं तो वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी आपको, मुझे बिल्कुल पता है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।